वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आपका एक नया सा चैप्टर जिसका नाम क्या था आपका चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, उसमें जो है हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, यानी चतुर्भुज क्या होता है, उसका विकर्ण क्या होता है, उसकी भुजाएं क्या होती है, उसके कोण क्या होते हैं, उसके विकर्ण क्या होते हैं, उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के क्या होते हैं, नॉर्मली 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आपका क्या आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, उसके बाद क्या होता है आपका वर्ग होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, और क्या होता है आपका पतंग होता है। ठीक है, इन सारे टॉपिक के, इन सारे जो चतुर्भुज के प्रकार हैं, इन सबका जो परिभाषा है हमने पहले वाले वीडियो में यानी फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने उसको क्लियर किया था, कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको डिस्कस क्या करना है। तो आज की क्लास में जैसे कि हमने बताया था कि हमने 5 नोट लिखाया था कि चतुर्भुज के जो कोणों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। चतुर्भुज के भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। और हमने क्या बताया था, और चतुर्भुज के शीर्षों की संख्या कितनी होती है आपके, 4 होती है। ठीक है, और पांचवा हमने ये बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है ना वो 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो उस समय जो है ना हमने क्या किया था, केवल थ्योरी बताया था कि हाँ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है ना 360 डिग्री होता है। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जानेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, तो क्यों होता है। यानी आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 होता है, तो क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है आप जानते हैं क्या है, तो चैप्टर 8 यानी पार्ट जो है 8 है। पार्ट 8 इसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्रमेय है, पहला जो थ्योरम है आपका प्रमेय जो है, समझ लीजिए कि एक प्रमेय ही है। और प्रमेय क्या कहता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध करेगी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे पूछा सकता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये प्रमेय हो सकता है, सिद्ध करें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। ठीक है, ये क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका थ्योरम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे चतुर्भुज। एक बनाएंगे क्या हम, जिसका हमने नाम दे दिया A, B, C और D। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है, तो लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, तो आपका कोण C और कोण D, इन सबका सम यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये हमको क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है, प्रमाणित करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, लिखेंगे A से C को मिलाया, A से C को मिलाया।
हम क्या कर रहे हैं, ए से सी को मिला दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने एक को सी से मिलाया तो एक ए सी भी कट गया। तो जैसे ही ए को हमने सी से मिलाया तो ए जो है ना दो बराबर भागों में बट किया। इसको मान लेते हैं क्या, एक, इसको मान लेते हैं दो, इसको मान लेते हैं आपका तीन, और इसको मान लेते हैं क्या, चार। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जैसे ही हमने ए से सी को मिलाया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन के तैयार हो गए। कौन? एक त्रिभुज ए डी सी बना और एक त्रिभुज ए बी सी बना। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना हम बारी बारी से ये त्रिभुज में काम करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। तो एबीसी में आप जानते हैं 7 चैप्टर आप त्रिभुज पढ़े होंगे तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। रीजन क्या है, ईएसपी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर एडीसी में देखें तो एडीसी में कौन सा एंगल आ रहा है, तो आ रहा है आपका एंगल डी प्लस आपका क्या आ रहा है, एंगल 1, और प्लस क्या आ रहा है, एंगल 3। इनका सम कितना, इनका योग कितना, 180। और रीजन क्या, ईएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको मान लेंगे क्या, आपका 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब ये त्रिभुज हो गया तो क्या करेंगे, ये त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी त्रिभुज में अगर देखें तो एबीसी में क्या आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है और बी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल क्या, आपका बी। इसका भी योग कितना होगा, 180। और रीजन क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी ईएसपी। इसको क्या कर ले, 2 कर ले। ठीक है, इसको क्या मान ले, 2 मान ले। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो एलएचएस का यानी एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ेंगे और आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ेंगे। तो डी, एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 4, एंगल बी। ठीक है, एक साथ जोड़ेंगे और 180 से जोड़ेंगे। तो एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये होगा। इसमें जोड़ देना है किसको, आपको एंगल 2 को जोड़ना है प्लस एंगल 4 को जोड़ना है और प्लस एंगल बी को जोड़ना है। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, दाएं साइड में 180 है डिग्री और प्लस 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 है ना, तो 1 2 आप पास में लिखिए, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, फिर 3 4 है ना, एंगल 1 2 हो गया, इतना हो गया। इस पर क्या है, आपका बी है, तो एंगल बी लिख लीजिए। कहाँ है बी इधर है। प्लस एंगल सी क्या है, 3 4, तो 3 और एंगल 4 को जोड़ दीजिए एक साथ। और फिर क्या है, एंगल डी है बराबर कितना, 180 कितना होता है, 360 होता है। अब एंगल 1 और 2 के बीच में क्या बनेगा, एंगल ए बनेगा कि नहीं बनेगा, बी बनेगा। एंगल बी ऐसे नहीं, ठीक है। 3 और 4 में क्या बनेगा, आपका एंगल सी बनेगा और प्लस एंगल बी बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। और जो कि हमको जो प्रूफ करना था वो मिल गया। क्या मिल गया, क्या कि आपका एबीसी जो है ना 360 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर बना तो 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी आज से आप ये जानते थे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन आज हमने ये प्रूफ कर दिया। आज आप जाने, आपने प्रूफ किया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कैसे होता है, और ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस थ्योरम को बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगर हमको नहीं लगता इसमें से कहीं से कोई दिक्कत होगा, ठीक है, फिर भी अगर कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पे जो है ना आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है, तो इतना हो गया आपका क्या, तो ये प्रमेय हो गया क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है ना 360 डिग्री होता है। तो क्यों होता है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चौथा हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।